हाय गाइस, आपका स्वागत है ललित की कोडिंग में। मेरा नाम है ललित बंसल। आज आपके लिए लेकर आए एक ऐसा कोड जिससे आप कमा सकते हैं 3 लाख से 20 लाख रुपए पर एनम, जिसका नाम है वेब डेवलपमेंट। अब आप ये मत सोचना है कि माइक्रोसॉफ्ट इससे ज़्यादा देती है, 50 लाख देती है, 40 लाख देती है, गूगल इतने देती है। इससे आप कोई मैटर नहीं करता, आप अपनी स्किल्स को मजबूत करके इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप साइंस फील्ड से हैं, कॉमर्स फील्ड से हैं या फिर किसी भी फील्ड से हों। चलो हमारी वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, पर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपिंग के बारे में कि वेब डेवलपिंग होती क्या है और किस प्रकार की जाती है। वैसे तो वेब डेवलपिंग के बारे में सब जानते ही हैं, वेब डिज़ाइनिंग, वेब क्रिएटिंग। जो हम डोमेन सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो सब वेब डेवलपिंग के थ्रू ही होता है। लेकिन हम आज इसके बारे में थोड़ा डीपली बात करेंगे। जैसे वेब डेवलपिंग के बारे में मैं आपको आज 3 चीज़ें बताऊंगा। टाइप्स ऑफ वेब डेवलपिंग, की डेवलपिंग कितने प्रकार की हो सकती है, वर्किंग किस प्रकार वर्क करती है, स्कोप क्या स्कोप हो सकते हैं, क्या सैलरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपिंग के बारे में कि डेवलपिंग कितने प्रकार की होती है। डेवलपिंग नॉर्मली 2 टाइप्स की होती है, फ्रंट एंड डेवलपिंग एंड बैक एंड डेवलपिंग। फ्रंट एंड डेवलपिंग वो होती है जो आपको जो सामने से रिजल्ट शो हो रहा होता है, जैसे आपको सामने कुछ भी लिखा हुआ है, जो डिजाइनिंग है, वो सब फ्रंट एंड डेवलपिंग के अंदर आता है। बैक एंड डेवलपिंग के अंदर वह आता है जो आपका जो डाटा है वो इधर से उधर होता है, जो डाटा के साथ खेला जाता है वो सब बैक एंड डेवलपिंग के अंदर आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे ये सब लिखा हुआ है, गूगल लिखा हुआ है, बैकग्राउंड में एक कलर हो रखा है, ये बटन बना हुआ है, ये गूगल सर्च लिखा हुआ है, ये सब फ्रंट एंड डेवलपिंग के अंदर आता है। बट जैसे हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, तो जैसे हमने सर्च हुआ जो डेटा इधर से उधर गया, फिर हमें रिजल्ट दिया, वो सब बैक एंड के अंदर होता है। मीन्स कि जो हमें दिख नहीं रहा होता है, जो हमें दिखता नहीं है बट पीछे से वर्क होता है, वो बैक एंड डेवलपिंग के अंदर आता है। और फ्रंट एंड डेवलपिंग के अंदर वह आता है जो हमें सामने से दिख रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी फ्रंट एंड डेवलपिंग के बारे में। तो फ्रंट एंड डेवलपिंग नॉर्मली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू की जाती है। HTML HTML वह होती है जो हमारे सामने से जो रिजल्ट शो हो रहा होता है, वो HTML के अंदर किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं CSS के अंदर। CSS वह होता है जो कलरिंग, जो हमारे कलर्स और जो हमारे अलाइनमेंट्स है वो कहाँ पर होंगे, हमारा जो वर्ड्स है वो कहाँ पर होगा, कितना बड़ा होगा, वो सब CSS के थ्रू किया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। जैसे हमने ये हेलो वर्ल्ड है, ये हमारा लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, हेलो वी आर को लिविंग, ये सब लिखा हुआ है HTML के अंदर। ये एक्सपीरियंस ए वे फॉर लिविंग दैट एंड हाई ऑन वगैरह, ये सब HTML के अंदर लिखा हुआ है। बट जो हमारा ये कलर है, ये बैकग्राउंड में कलर हो रखा है, ये यहाँ पर डॉट्स हैं, ये इस बटन के ऊपर कलर हो रखा है ब्लैक कलर, ये सब CSS के थ्रू किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये कलर हो रखा है, ये सब CSS के थ्रू किया जाता है। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे आप कोई भी फंक्शन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे हमारा ये लिखा हुआ है एक्सप्लोर आवर कॉल्विंग होम्स, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसको, इसके अंदर वो परफॉर्म किया गया है कि इसको कहाँ पर जाना है, मतलब क्या करना है, उस बटन के ऊपर क्लिक करके क्या होना है, वो सब जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया जाता है। जैसे मैं आपको एक नॉर्मली एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक कार है, तो आपके जो कार की जो बॉडी है वो HTML है, और जो आपके जो कलर वगैरह हो रखे हैं, डिजाइनिंग हो रखी है, वो सब CSS, और जो इंजन है वो जावास्क्रिप्ट है। तो आप अब अच्छे से समझ गए होंगे जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS को। अब हम बात करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में। बैकएंड डेवलपमेंट नॉर्मली दो तरीके से होता है, नोड जेएस और डेटाबेस, ये दोनों एक ही पार्ट हैं। जैसे नोड जेएस एक सर्वर लैंग्वेज है जिसके थ्रू डाटा को पोस्ट किया जाता है और डाटा को लिया जाता है, मीन्स डाटा के साथ खेला जाता है। बट अब हम जहाँ डाटा भेजते हैं, जहाँ से डाटा लेते हैं, वो भी तो एक प्लेस तो हमारे पास होना चाहिए, तो उसे हम डाटाबेस कहते हैं, उस प्लेस को हम डाटाबेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्किंग, किस प्रकार वर्क करती है फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपिंग। फ्रंट एंड के बारे में बात करते हैं। फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है, जैसे कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों एक कंबाइंड फाइल होती है। जो जब एक यूजर जब कुछ कॉल करता है, जैसे कुछ डोमेन सर्च किया उसने,
तो उसके बाद वो जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो उसके क्लाइंट सर्वर में आके डाउनलोड हो जाएगी, जिसे क्लाइंट बार बार यूज करता है, यूजर बार बार यूज करता है। जैसे आप किसी शॉप पर गए, आप कुछ सामान लेकर आए, आपने वहां से खरीद लिया, आप घर पर आ गए, उसके बाद आप उसको यूज करते हो, तो वो वैसा ही हमारे फ्रंट एंड डेवलपिंग के अंदर वर्क करता है। जैसे हम बात करते हैं हमारी बैक एंड डेवलपिंग, बैकएंड डेवलपिंग के अंदर आप जैसे मान लो आपने फेसबुक वगैरह है, फेसबुक पे आप लॉगिन आईडी डालते हो, तो वो किसी वेब सर्वर के अंदर जाती है और उसके बाद वो वहां पर फेसबुक के डेटाबेस के अंदर जाती है। वो सब फ्रंट बैकएंड डेवलपिंग के अंदर आता है। जैसे हम डिफरेंस, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हमें सीखने की क्या जरूरत है, जो गूगल के ऊपर ऑलरेडी टूल्स हैं उसकी मदद से भी तो कर सकते हैं। लेकिन इसके एडवांटेज है, कोडिंग के एडवांटेज। जैसे मान लीजिए आप अनलेस कोड, जैसे अगर आप टूल्स की मदद से करेंगे तो उसके अंदर काफी सारा अनलेस कोड होता है जिसकी आपको जरूरत नहीं होती। लेकिन आप मैन्युअली कोड करेंगे तो आप सिर्फ वही कोड करेंगे जिसकी आपको जरूरत है। और इसके कारण हमारा अनलेस कोड होता है उसके अंदर हमारा वर्क भी स्लोली स्लोली वर्क करता है हमारा। जो टूल्स की मदद से हमारा जो अनलेस कोड होता है उसकी वजह से हमारा बहुत स्लो वर्क करता है। अब जैसे कोडिंग के अंदर हम मैन्युअली कोड करते हैं तो उससे वो फास्ट वर्क करता है। और इसका फुल कंट्रोल हम जो टूल्स का है वो फुल कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता है, बट जो कोडिंग करते हैं उसका पूरा कंट्रोल, उसकी पूरी नॉलेज हमारे हाथों के अंदर होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में रहती है। अब इसमें स्कोप, जैसे आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपमेंट करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इसमें आप जॉब कर सकते हैं कहीं पर भी। आपको शुरुआत में आप एक बार स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे अच्छी खासी जॉब, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जैसे आप एज अ फ्रेशर हो तो फ्रेशर में आप 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हो, कुछ 1 ईयर्स टू 2 ईयर्स तक। अब जैसे आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके बाद आप 5 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए पर एनम तक कमा सकते हो। समथिंग समथिंग आपकी सैलरी होती है 40,000 to 70,000, कुछ समथिंग समथिंग इतनी सैलरी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 to 5 ईयर्स के बारे में। जैसे आप 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 7.5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख तक कमा सकते हो, यानी 2 मिलियंस तक। लेकिन अगर आप अच्छी स्किल्स पे ध्यान देते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम करके आप और भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो अब हम आने वाली वीडियोस में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, नोड.js, डेटाबेस आपको सब सिखाऊंगा। मीन्स आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपिंग दोनों टाइप्स की डेवलपिंग आपको कम्प्लीटली सिखा दूंगा। तो हमारी जो वीडियोस हैं वो एक के बाद एक अपलोड होती रहेगी रोज, तो आप देखते रहिए। और यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।